देखिए, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। बाजारों को बंद कराने के लिए भोपाल में 2 प्रकार के कानून चल रहे हैं। समय समय पे भोपाल कलेक्टर का, भोपाल पुलिस कमिश्नर का मैंने ध्यान आकर्षित कराया है। मुझे बड़ी खुशी है कि भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी ने जब से भोपाल के पुलिस कमिश्नर का दायित्व संभाला है, तो रात्रि को भोपाल की सड़कों पे भी निकलते। पिछले दिनों कोतवाली क्षेत्र में भी आए थे और वहाँ जनता से रात्रि को संवाद भी किया, व्यापारियों से संवाद भी किया। क्योंकि देखने में आता कई लोग बाजारों के अंदर स्कूटर, मोटरसाइकिल लेकर दुकानों से खरीद फरोख्त भी करते हैं और गलत तरीके से जो गाड़ियाँ पार्किंग में खड़ी होना चाहिए उनको बाजारों में खड़ी कर देते हैं, जिसके कारण कई बार बाजारों में प्रमुख चौराहों तिराहों के ऊपर भी ट्रैफिक जाम होता है। मैंने आज पुलिस कमिश्नर जी से कहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, रात्रि को बाजार बंद होना चाहिए। रात्रि को पहले भी बाजार बंद होते थे, परंतु न्यू मार्केट 10 बजे बंद हो जाता है, 6 नंबर मार्केट 10 बजे बंद हो जाता है, 10 नंबर मार्केट 10 बजे बंद हो जाता है, बरखेड़ा मार्केट 10 बजे बंद हो जाता है, लखेरापुरा, सराफा चौक, जुमराती 10 बजे बंद हो जाता है। और भोपाल के ही कुछ बाजार ऐसे हैं जिसमें काजी कैंप है, जिसमें रायल मार्केट जीपीओ के पास और हमारा बुधवारा, लक्ष्मी डाकिच और छावनी और इतवारा कुछ दुकानें ऐसी हैं जो रात को भी खुली रहती है, जिसके कारण कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ते हैं और अपराधियों को कहीं ना कहीं उन चाय पान की दुकानों से संरक्षण भी मिलता है। मेरी बार बार मांग है, मैं तो आज केवल इसलिए आया कि भोपाल पुलिस कमिश्नर अच्छा काम कर रहा है, वो कम से कम इससे लाइन ऑर्डर की स्थिति भी सुदृढ़ होगी और अवैध रूप से जो गुंडे बदमाश, शहर के चच्चा मम्मा टपोरी जो रात को घूम रहा है, भगवान ने जन्म दिया है और आप और रात भगवान ने और ऊपर अल्लाह ताला ने जनाब रात सोने के लिए बनाई है, तो मियाँ क्यों जाग रहे हो? अगर रात को अपने घर में सोइए और रात को बिरयानी खा रहे हो 3 बजे तक, बड़े बड़े मुर्गे खा रहे हो, ये भोपाल में नहीं चलेगा। मैंने पहले भी कहा है, जो काजी कैंप है और रॉयल मार्केट है और राजू टी स्टाइल की जो दुकान है, ये कोई पाकिस्तान में नहीं है, ये हिंदुस्तान के अंदर है। एक कानून का पालन होना चाहिए। वो एक आदेश था, वो आदेश कब कोरोना में क्रैश हुआ उसको एग्जामिन कराइए, या कलेक्टर भोपाल शीघ्र अतिशीघ्र एक जो भी हमारा संविधान है, कानून की गाइडलाइन है, जो बाजारों को बंद करने का समय उस पर बंद होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि कमिश्नर रात्रि को भोपाल के बाजारों में घूम रहा है। मैं चाहूँगा कि कलेक्टर भोपाल प्रियंक मिश्रा जी और पुलिस कमिश्नर संजय कुमार जी रात को 12 बजे के बाद शहर के अंदर घूमें, तो निश्चित रूप से अपराधियों के ऊपर अंकुश भी लगेगा और जाकर जो लोग रात को 2 बजे 3 बजे बिरयानी खाते, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि जनाब, जिस अब्बा और अम्मी ने, जिस तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारा जन्म दिया है, उनकी सेवा करो। वो 4 बजे दवाई ही नहीं है, तुम मियाँ चाय पी रहे हो काजी कैंप के ऊपर, तुम मुर्गे खा रहे हो, तुम बिरयानी खा रहे हो, अब ये नहीं चलेगा। शहर के अंदर एक कानून का पालन होना चाहिए, उस निमित्त में आज आया हूँ। आपने एक मुहिम छेड़ी थी जो सड़कों पे गाड़ी खड़ी होती है उनको हटाने की, अब फिर वैसे ही देखिए, लगातार भोपाल के ट्रैफिक व्यवस्था व्यवस्थित हो, इसके लिए मैं हर महीने में मीटिंग करता हूँ। कई बार मीटिंग में लेट हो जाते हैं, मेरी लोकसभा वगैरह चलती है, अभी असम चुनाव में चला गया था। आने वाले हमारे सुप्रीम कोर्ट के सम्मानीय न्यायाधीश जी भी आने वाले हैं सेवानिवृत्त, और उसकी वो मॉनिटरिंग भी करते हैं। मेरी पुलिस कमिश्नर साहब के साथ बात हुई है, भोपाल के कौन कौन से ऐसे लेफ्ट टर्न हैं और कौन कौन से ऐसे चौराहे हैं जो ब्लैक स्पॉट बन गए हैं, जिनके कारण एक्सीडेंट होता है। उसके ऊपर मुझे लगता है कि हम काम कर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए जब तत्कालीन कलेक्टर थे कोसलेन जी, उनसे लेकर मैंने राशि स्वीकृत कराई थी, और मुझे बताकर बड़ी खुशी है महापौर मालती राय जी और नगर निगम कमिश्नर संस्कृति जैन से वो मैंने कहा था कि भोपाल के जो प्रमुख चौराहे हैं, यहाँ पर प्रतिमाएं भी लगी हुई हैं, लेफ्ट टर्न है,
ठीक करना है। उनके लिए 10 करोड़ रुपए की राशि भी नगर निगम ने उपलब्ध कराई है। आने वाले समय में हम पुलिस कमिश्नर, हमारे भोपाल के कलेक्टर और सारे ट्रैफिक अधिकारियों के साथ बैठकर जो जो काम को प्रशासकीय स्वीकृति मिल गई है उन काम को हम रात्रि में खुद स्वयं जाकर उन चौराहों को ठीक कराकर भोपाल की जनता की सेवा करने का काम। सर, ये बिरयानी की दुकानें 11 तक बंद हो जानी चाहिए, आपको लगता है? कब तक बंद होगी सर? ये तो कई बार हुआ, लेकिन लगातार उनकी दुकानें खुली रहती हैं। और देखिए, अब भोपाल में कोई भी मुर्गे को नहीं टांगेगा, कोई भी बकरे को इस प्रकार से नहीं टांगेगा। ऐसे टांग दिए जैसे रेडीमेड के अपने कपड़े टंगे हुए हैं, अब वो चलने वाला नहीं है। उसी पे काम हो रहा है। मुझे लगता है इस पे अंकुश लगना चाहिए, है ना। और इसके ऊपर पुलिस कमिश्नर काम कर रहा है। वो मेरे को आज बड़ी कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाने की। कलेक्टर भोपाल से भी मेरा समय था, आज मैं दिल्ली जा रहा हूँ, परसों लौटूंगा। कलेक्टर भोपाल से भी मेरी लगातार चर्चा हो रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अब भोपाल का जो बड़ा तालाब है, इस शहर की लाइफलाइन, इस शहर की जीवन रेखा है। हम सब उसका 50% जनता पानी पीती है। किसी को भी तालाब के किनारे अतिक्रमण 50 मीटर के दायरे में करने का अधिकार नहीं है। एनजीटी के साफ निर्देश है, एनजीटी के हर आदेश का पालन होना चाहिए। लगातार कार्रवाई चल रही है। कुछ बीच में 30 त्योहार आ जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और आज पूरा प्रशासन बड़ी कार्रवाई ये अपना मानस भवन के पीछे कर रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो लोग गलत तरीके से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से परमिशन लेते हैं कि हमारा घर तो बड़े तालाब के लेक फ्रंट के ऊपर होना चाहिए, अब वो नहीं चलेगा। नियमों का पालन होगा। और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के वो कौन कौन से अधिकारी हैं जिन्होंने कि नियमों को ताक में रखते हुए, नियमों को शिथिल करते हुए परमिशन दिए, ऐसे परमिशनों की भी हम जांच करा रहे हैं और उनको निरस्त कराएंगे। तालाब को तालाब रहने दीजिए। किसी को भी तालाब पे अतिक्रमण करने की अनुमति भोपाल का बेटा नहीं देगा। लगातार कार्रवाई करवा रहा है। कच्चे अतिक्रमण हो या पक्का भी अतिक्रमण हो, परंतु वो अगर अतिक्रमण है तो नियम विरुद्ध बना है तो उसके ऊपर कार्रवाई। सर, 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं और पेट्रोल डीजल के रेट भी बढ़ने वाले हैं। जीतू पटवारी कार्रवाई रोकने पहुंचे थे। जीतू पटवारी पहुंचे कार्रवाई रुकवाने। 70 साल से वो झुग्गी वहाँ थी, कह रहे हैं कि 70 साल से। देखिए साहब, ये तो कांग्रेस हमेशा से ही झुग्गी बनवाते हुई आई है। और जब भी वो स्मार्ट रोड बना, मियाँ सुन लो तुम, स्मार्ट रोड बना, जब हम स्मार्ट रोड बनाने गए, अरे उस स्मार्ट रोड पे तो पॉलिटेक्निक पे हिंदू भी निकलना है, मुसलमान भी निकलना है। जहाँ पे कार्रवाई करो कहते बप की जगह, बप की क्या, बप का पूरा भोपाल बप के बाप का हो गया क्या? ऐसा नहीं है। जो बप की जगह है बप के ऊपर करे। मुझे लगता है मानस भवन शहर का प्रमुख हमारा संस्था है। समाज के बड़े से बड़े कार्यक्रम होते हैं। कई बार अतिक्रमण हटे, कई बार उनको वैकल्पिक जगह दी। वो कौन है, वो कौन सी दीदी है जो पहुंच जाती है वहाँ पे? वो कांग्रेस के कौन से नेता हैं जो लगातार इन लोगों को झुग्गी बनाने के लिए प्रमोट करते हैं? हम तो चाहते हैं झुग्गी भी हटना चाहिए, गरीबों के साथ न्याय भी होना चाहिए और पक्के मकान प्रधानमंत्री हाउसिंग फॉर ऑल योजना के तहत होना चाहिए। जिला प्रशासन मैं समझता हूँ ठीक कार्रवाई कर रहा है। गलत काम करने की अनुमति किसी भी कांग्रेस के नेता को झुग्गी माफिया बनने की अनुमति डॉक्टर मोहन यादव की सरकार नहीं दी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।